हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की, ज़ोरों शोरों से आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं। एमपीपीएससी 2024 के एग्ज़ाम में, जो कि डेंटल ऑफिसर का एग्ज़ाम है। देखिए, आप सभी तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि इसमें हमारे डेंटल सब्जेक्ट्स और जीके आना है। डेंटल सब्जेक्ट्स की आप सभी तैयारी कर रहे हैं और आप जल्द ही आपकी जो टेस्ट सीरीज़ चालू होने वाली है 15 फ़ेब से, उस सब की आप तैयारी में जुटे हुए हैं। पर इसी के बीच में जो चीज़ हमें इस एग्ज़ाम में एज दिलाएगी और अच्छे स्कोर हासिल करने में मदद करेगी, वो है एमपी जीके। जो एज दिलाएगी आपको वो है एमपी जीके। तो इसकी तैयारी पे भी बिल्कुल लगे रहें, ध्यान देते रहें और अपना आगे बढ़ते रहें। तो इसी बीच जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ मध्य प्रदेश, जिसकी हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक मैप दिया हुआ है, जो कि मैप है एमपी का मैप है, मैप ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का मैप है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले हैं। तो एमपी में 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, या हिंदी में कहें कि 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, या हिंदी में कहें कि 55 ज़िले हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मैप आपको दिख रहा है इसमें थोड़े से चेंज की ज़रूरत है। आप यहाँ देख रहे हैं छिंदवाड़ा के पास एक नया, यानी हम कहें 55th जो डिस्ट्रिक्ट है या कहें ज़िला है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है पंधुर्न, जो कि इस मैप में नहीं शो हो रहा है। इसलिए मैं कहूँ कि इसमें कुछ चेंजेस हैं। जो 55th डिस्ट्रिक्ट है, जो कि छिंदवाड़ा को काट के बना है, उसका नाम है पंधुर्न। तो इस मैप में आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बस इतना ध्यान रखिए कि एमपी के अंदर 55 डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आते हैं बात कि मध्य प्रदेश इज़ ए स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। इस बात को ध्यान दें, मैं छोटा छोटा करके समझाता हूँ आपको। अगर हम अब इंडिया के मैप को ऐसे डिवाइड करें तो सबसे ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, तो इसलिए हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। अब बात करते हैं, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2014। अब इसमें बात करते हैं, अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट पे एरिया में आता है राजस्थान, और सेकंड में हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश। एरिया के हिसाब से बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से राजस्थान, और सेकंड पे एमपी। इसी के साथ हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, वो है यूपी। सेकंड पे आ गया हमारा महाराष्ट्र, थर्ड पे आ गया हमारा बिहार, फोर्थ पे आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इसको सिक्स्थ पे दिखाया गया, पर फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर स्टेट है वो है हमारा मध्य प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट हमारे एमपी को बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको आपको मैप के सहारे बता देता हूँ। एमपी बॉर्डर स्टेट्स, अगर हम फिर से मैप को डिवाइड कर लें 4 भाग में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में हमारा आ जाता है राजस्थान, वेस्ट में हमारा आ जाता है गुजरात, अगर एमपी के वेस्ट में हम देखें गुजरात, साउथ में हमारा आ जाता है महाराष्ट्र, ईस्ट में आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैप में देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे है मध्य प्रदेश, अगर मैं इसके साउथ में जाऊँ तो ये है महाराष्ट्र, वेस्ट में जाएं तो ये है गुजरात,
नॉर्थ में जाएं तो यहाँ आ जाएगा राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो आ जाएगा यूपी, ईस्ट में जाएं तो छत्तीसगढ़। तो ये याद करने का तरीका है, इससे आपको सारे स्टेट, मध्य प्रदेश के सारे एडजॉइनिंग स्टेट आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत क्यों पड़ा है। जैसे हम हिंदी वालों के लिए मैं कहूँगा कि मध्य प्रांत भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जैसा कि आप लोकेशन के बारे में देख चुके हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो इसलिए इसे हम मध्य प्रांत भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हम पहला नाम दिया है लघु भारत। लघु भारत, लघु भारत का मतलब है कि छोटा इंडिया। अब अगर हम बात करें कि छोटा इंडिया कौन सी कंट्री को कहा जाता है, तो फिजी को कहा जाता है। फिजी एक कंट्री है जिसको छोटा भारत भी कहा जाता है, पर मध्य प्रदेश को भी एक लघु भारत कहा जाता है। इसका ये अर्थ है कि यहाँ पे सारे जाति वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसे मिनी इंडिया या फिर लघु भारत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी कास्ट ऑफ क्रीड के लोग रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी इंडिया। तो लघु भारत, डायमंड स्टेट भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। और डायमंड स्टेट क्यों कहते हैं हम, ये ध्यान देना है। डायमंड स्टेट इसलिए कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि आपको डायमंड्स देता है। एमपी के अंदर एक पन्ना नाम का डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेमस है माइनिंग ऑफ डायमंड्स के लिए। माइनिंग ऑफ डायमंड्स के लिए फेमस है पन्ना। तो ये आप बात याद रखिएगा, इसलिए एमपी को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि डायमंड की प्रोडक्शन से उनको नाम याद आता है गुजरात का, और गुजरात में भी सूरत का। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सूरत के अंदर डायमंड, सूरत को बिल्कुल डायमंड सिटी हम बोलते हैं, डायमंड सिटी हम सूरत को ही बोलते हैं, पर प्रोडक्शन जो सूरत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है, यहाँ पे डायमंड्स को कटिंग और पॉलिशिंग होती है। कटिंग एंड पॉलिशिंग जो डायमंड्स की होती है वो सूरत के अंदर होती है, इसलिए इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। पर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो है एमपी के अंदर पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं, सोया स्टेट। अब हम एमपी को सोया स्टेट क्यों बोलते हैं। सोया से ऐसा आप नाम आपको समझ आ रहा होगा, सोया स्टेट यानी सोयाबीन से इसका मतलब है। सोयाबीन, खाने वाली सोयाबीन जो सब आप जानते हैं, जिसका तेल भी मिलता है, सोयाबीन ऑयल आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सोयाबीन को हम गोल्डन बीन भी बोलते हैं, क्योंकि उस कलर के हिसाब से हम उसे गोल्डन बीन भी बोलते हैं। गोल्डन कलर की होती है और इसकी ऑयल सी बेसिकली ऑयल सीड है। और 45% पूरे इंडिया का जो शेयर है प्रोडक्शन का सोयाबीन का, वो देता है आपको एमपी। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोया स्टेट। एंड में दिखा है मदरलैंड ऑफ रिवर्स, यानी ये बहुत सारी नदियों की जनक है। मदरलैंड है, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। नदियों का जनक प्रदेश भी हमारा एमपी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना प्रवास करती हैं। मतलब बेसिकली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर की जो कि यहाँ पे हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है केन बेटवा। केन बेटवा आपको ज़रूर याद रखना है। केन बेटवा लिंक है एक। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केन एक रिवर है एमपी में। केन इज़ अ रिवर इन एमपी।
एक नदी है जो कि केन नाम से एमपी के अंदर है, और बेटवा एक रिवर है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश की नदी है। तो बेसिकली हमें देखा जाता है कि बुंदेलखंड नाम का इलाका है जो कि बहुत सूखाग्रस्त है। सूखाग्रस्त मतलब ड्रॉट प्रोन है। इस इलाके को पानी पहुंचाने के लिए ये एक केन बेटवा लिंक की स्थापना की गई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक केन बेटवा लिंक बनाया गया है जो कि केन रिवर मध्य प्रदेश के अंदर है और बेटवा रिवर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन दोनों को मिला के एक स्पेशल लिंक बनाया गया है ताकि जो बुंदेलखंड का जो सूखाग्रस्त इलाका है उसे पानी पहुंचाया जा सके। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस लिंक के अंदर आते हैं। अगर हम पहले बात करें यूपी का झांसी, बांदा, ललितपुर, और अब एमपी की बात करें टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये सारे एमपी के, ये वाले एमपी के डिस्ट्रिक्ट और ये वाले यूपी के डिस्ट्रिक्ट इस लिंक के अंदर आते हैं। तो ये याद रखिए, केन बेटवा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड में एक बार हम चीज़ों को समराइज भी कर लेंगे। अब आप देखेंगे स्टेट इज लोकेटेड इन द जियोग्राफिक हार्ट ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसा प्रदेश है जो कि जियोग्राफिकली जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, और इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो हार्ट की पोजीशन पे है, तो इसलिए हम इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत का हृदय। हिंदी में कहूँ तो भारत का हृदय भी हम इसे कहते हैं। पर इसमें एक कन्फ्यूजन और बहुत लोगों को होती है, कई बार हार्ट सिटी पूछा जाता है। हार्ट सिटी ऑफ इंडिया क्या है, जो इसे बोला है, जो कि नागपुर को बोला जाता है, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये ध्यान रखिएगा, हार्ट ऑफ इंडिया वो मध्य प्रदेश है, पर अगर हार्ट सिटी की बात करें नागपुर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल की, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई आपकी कैपिटल भोपाल है। पर यहाँ पे एक कैपिटल और दी हुई है, समर कैपिटल ऑफ द स्टेट। यानी जब बेसिकली जब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन करते थे तो कुछ प्रदेशों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। तो गर्मी के कारण वो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी स्थापना की कि भाई जो भी प्रदेश के अंदर एक ठंडी जगह है उसको अपनी गर्मियों के अंदर एक हमने राजधानी बनाई। तो उसी में जो कहते हैं कि हम समर कैपिटल कहते हैं एमपी की, वो कहते हैं पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को हम समर कैपिटल बोलते हैं, यानी गर्मियों की जो हमारी कैपिटल रहती है वो पंचमढ़ी को हम बोला जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये अकेला हिल स्टेशन है एमपी का, ये अकेला हिल स्टेशन है एमपी का। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि समर कैपिटल हम पंचमढ़ी को बोलते हैं, और इसे सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। सतपुड़ा जो कि रेंज है उसे सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल भी मिलेंगे, झरने जिन्हें हम कहते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए कि समर कैपिटल पंचमढ़ी या अकेला हिल स्टेशन एमपी के अंदर, और उसे सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द स्टेट, जो कि इंदौर है, यानी जहाँ पे भी ज़्यादा पैसे का लेन देन, या हम बोलें कि एमपी का स्टॉक एक्सचेंज जो है, बिजनेस होती है, ट्रेडिंग होता है, वो होता है इंदौर के अंदर, इसलिए इसे कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ एमपी भी बोला जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे फेमस स्पॉट हैं इंदौर के अंदर जहाँ खाना बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का भी अवार्ड बहुत बार मिलता है। इंदौर नगर निगम को बहुत बार स्वच्छ
शहर का भी अवार्ड मिलता है। तो इंदौर बहुत फेमस जगह है जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ बाकी स्टॉक एक्सचेंज, फूड कैपिटल और क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड इंदौर को मिलता रहता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भी नाम इंदौर का आता है, क्योंकि आप देखेंगे स्पोर्ट्स की जितनी भी ज़्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं वो इंदौर में ही होते हैं। और इंदौर में एक बहुत ही फेमस क्रिकेट स्टेडियम है होलकर स्टेडियम। अहिल्याबाई होलकर नाम का स्टेडियम है। और जो इंदौर का हेडक्वार्टर है एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का, वो भी हेडक्वार्टर आपका इंदौर के अंदर है। तो ये बात का एकदम ध्यान रखिएगा, होलकर स्टेडियम, और ये आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। आपको पता है कि कोल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा नाम है, तो हम बात करते हैं कोल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश की। कोल कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? वो है सिंगरौली। और यहाँ कहें कि सिंगरौली 50th डिस्ट्रिक्ट था एमपी का। ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंगरौली 50th डिस्ट्रिक्ट था एमपी का, जिसको बनाया गया 24 मई को 2008 में। अब हम इसको कोल कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में abundance of mineral resources, जिसमें कि मेनली कोल है। और कोल जो यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं, और जो जिसमें हम कोल मतलब कोयला, हिंदी में हम कोयला बोलेंगे, जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला बिजली बनाने में यूज़ होता है। इसलिए हम सिंगरौली को कोल कैपिटल भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसको एनर्जी कैपिटल भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पे आपकी सारी बिजली बनेगी उसे एनर्जी कैपिटल भी हम बोलते हैं। तो सिंगरौली हमारी कोल कैपिटल भी हो गई और एनर्जी कैपिटल भी हो गई। अगर हम इसी के अंदर एक स्पेशल शहर भी है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसका नाम है वेधान। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेधान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंगरौली 50th डिस्ट्रिक्ट है। 24 मई 2008 को ये बनाया गया। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि कोल है, कोयला और थर्मल पावर प्लांट है। इसलिए एनर्जी कैपिटल और कोल कैपिटल बोला जाता है सिंगरौली को। इसके बाद यहाँ दिया हो कल्चर कैपिटल में जबलपुर का नाम है। कल्चर अगर हम बात करें तो पुराने जितने भी कल्चर आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जबलपुर के अंदर। अच्छा, एक बात और हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जब हम एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का। ये बात और ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंडिया का। तो ये भी आपका सिंगरौली के अंदर है। ठीक है, यहाँ अगली इसके बाद आते हैं मैंगनीज कैपिटल। हम मैंगनीज भी बहुत मात्रा में यहाँ पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंगनीज कैपिटल एमपी के अंदर बहुत सारा मैंगनीज और भी होता है, जैसे उसमें इम्पॉर्टेंट है बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, जहाँ पे बहुत सारा मैंगनीज ओर निकलता है। अब इम्पॉर्टेंट है मैंगनीज ओर का काम क्या है। मैंगनीज ओर का मेन काम है आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चर में। आयरन एंड स्टील के मैन्युफैक्चर में मैंगनीज ओर यूज़ होता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चर। अच्छा, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगनीज कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है।
कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस करता है? तो ध्यान रखिएगा कि मैंगनीज प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कोई स्टेट है तो वो मध्य प्रदेश है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि उड़ीसा के अंदर मैक्सिमम ओर साइट है, उड़ीसा के अंदर मैंगनीज के लिए मैक्सिमम ओर साइट है, मैक्सिमम ओर साइट्स हैं। पर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होता है मैंगनीज का, जिसे हम कहें 37% अभी जो हो रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। पर अगर हम कहें कि मैक्सिमम ओर साइट का है मैंगनीज की, वो उड़ीसा में है। प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में और मैक्सिमम ओर साइट है आपका उड़ीसा में। पहले उड़ीसा नंबर 1 हुआ करता था, पर अब उड़ीसा खिसक के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे चला गया है। पहले पे है हमारा एमपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और थर्ड पे प्रोडक्शन में आ गया है उड़ीसा। तो ये बात का आप एक विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके बाद हम करते हैं म्यूज़िक कैपिटल ऑफ स्टेट मेहर। ये एक अलग चीज़ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब मेहर क्यों इम्पोर्टेंट है? म्यूज़िक कैपिटल हम बोल रहे हैं मेहर को। बेसिकली यहाँ पे एक बहुत पुराने हमारे पद्म विभूषण मेहर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक कैपिटल कह रहे हैं मध्य को। एक हमारे पद्म विभूषण थे, पद्म विभूषण उस्ताद बाबा अलाउद्दीन, उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान, जो कि एक सरोद वादक थे, सरोद प्लेयर थे, सरोद वादक थे। और इनकी जो खासियत थी, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा लेते, यानी मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। काफ़ी सारे ये यंत्र बजा लेते थे और इनका जो पूरा एसोसिएशन था वो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी माना जाता है कि उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान महाराजा ऑफ मेहर के यहाँ, महाराजा ऑफ मेहर, पहले सल्तनत चलती थी, महाराजा ऑफ मेहर के यहाँ कोर्ट म्यूजिशियन भी थे, यानी उनके दरबार में गाते थे। तो ये है कहानी पद्म विभूषण उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान की। तो उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान का जो बेसिकली हम कहें कर्म भूमि, जो वर्क प्लेस रहा है, वो रहा है मेहर। पैदा कहीं और हुए थे, पर इनका वर्क प्लेस जो रहा है वो रहा है मेहर। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको म्यूजिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश हम बोलते हैं। इसके बाद मेहर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मेहर यहाँ पे बर्थ प्लेस रहा है हमारे लेजेंडरी वोकलिस्ट पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का, जो कि यहाँ पे पैदा हुए थे। तो इसलिए मेहर को म्यूज़िक कैपिटल भी बोला जाता है। बहुत जगह आपको इसमें आपको ग्वालियर भी मिलेगा, पर इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मेहर को ही आपको म्यूज़िक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। तो इतना बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़े होंगे। लैटिट्यूड क्या होती हैं? लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि डिस्टेंस नापती हैं नॉर्थ से साउथ का ऑफ द इक्वेटर के, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश लोकेटेड है 2160 डिग्री नॉर्थ टू 26.30 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री नॉर्थ टू 82 डिग्री 48 ईस्ट। ये बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 34 मिनट्स, यानी 34 मिनट को डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम कहें कि मोस्ट ईस्टर्न, अगर हम सबसे ईस्ट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो पड़ता है सिंगरौली, जो कि सबसे ईस्टर्न है। और अगर हम सबसे वेस्ट की बात करें तो सबसे वेस्ट में पड़ेगा हमारा अलीराजपुर।
तो सबसे पहले सूर्य सन की रेज आएंगी ईस्ट में, और 34 मिनट बाद 24 मिनट्स बाद आएंगी वो सबसे वेस्ट में यानी रायपुर में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम दोबारा मैप पे ले जाते हैं आपको, मैप ऑफ मध्य प्रदेश में, तो देखेंगे सिंगरौली सबसे ईस्ट में है और अलीराजपुर आपका सबसे वेस्ट में है। तो यहाँ से यहाँ का 34 मिनट का लैग होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर इज ए 24 मिनट्स लैग बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एस्टैब्लिश, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे, इसे याद रखिएगा, फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश, इसे आप याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश के एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया है, अगर हम फिर से कर लें, 1 10 100 1000 10 लाख 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका है, जो कि इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, जैसे हमने बोला था कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर राजस्थान। तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप याद कर लीजिएगा, वैसे ये कम ही पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि आपको सभी को पता है पॉपुलेशन की जो आखिरी गणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसी के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, जो कि है 7,25,01,10,100,10,000 करोड़ 7,25,97,565, जो कि 2011 सेंसस के हिसाब से दी हुई है। हमने बात करी थी पॉपुलेशन के हिसाब से, मध्य प्रदेश 6 नहीं है, सॉरी यहाँ कुछ गलत लिखा, 5th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का। ठीक, और 236 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अर्बन पॉपुलेशन ये दी हुई है, ये रूरल पॉपुलेशन मोटी मोटी बराबर ही दी हुई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो है 15.54% है और शेड्यूल ट्राइब है 21.04%। ये बात का ध्यान रखिएगा। और एमपी रैंक करता है फर्स्ट इन एसटी पॉपुलेशन। अब आप लोगों को जान के बहुत अचंभा होगा कि एमपी एसटी पॉपुलेशन में कैसे फर्स्ट रैंक करता है। बहुत लोगों को लगता होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे हम मान लें मिज़ोरम, यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। पर अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर एसटी पॉपुलेशन का आपको मिलेगा एमपी के अंदर। अगर हम करें मैक्सिमम नंबर कि मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो वो रहती है एमपी के अंदर। तो इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपका आंसर एमपी रैंक फर्स्ट इन एसटी पॉपुलेशन। फिर बात मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर, अगर हम मैक्सिमम नंबर आपका आएगा एमपी एसटी पॉपुलेशन में। पर अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में ओवरऑल ही एसटी बहुत रहते हैं, मतलब ओवरऑल, पर नंबर वहाँ का कम हो सकता है। अगर हम नंबर कंपैरिजन करें तो मिज़ोरम का कम हो सकता है, एमपी का ज़्यादा है। तो नंबर 1 एसटी पॉपुलेशन में आपका आएगा एमपी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। टाइम ऑफ मध्य प्रदेश बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम आईएसटी कहते हैं, और जो कि +5:30 है। यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत, और कई जगह जुलू भी कहा जाता है। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्री करते हैं। आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट टचिंग नेबरिंग स्टेट्स। तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के जो कि राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं, और 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करते हैं, और यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एमपी की बाउंड्री को टच करते हैं।
और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 यहाँ लिखा है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गुजरात की बाउंड्री को टच करते हैं। आप देखेंगे 2 यहाँ मार्क हो रखे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बाउंड्री को टच करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हैं, आपने मैप में देखा था, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गुजरात की बाउंड्री को टच करते हैं। तो इतना ही ध्यान रखिएगा। और 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि 2 स्टेट्स को, मोर देन 2 स्टेट्स को बाउंड्री टच करते हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा, मोर देन 2 स्टेट्स को वो बाउंड्री टच करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट्स को टच करते हैं, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, पर अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री मोहन यादव। प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री मोहन यादव। पर जो इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अब के कैबिनेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री हैं भारत सरकार में। तो अब जब शिवराज सिंह चौहान जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पांडुर्न को 55 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की स्थापना की थी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट सीएम है मोहन यादव जी, श्री मोहन यादव जी, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अब भारत सरकार के अंदर कृषि मंत्री का प्रभार देख रहे हैं। ठीक है, मोदी सरकार, मोदी 3.0 सरकार में, ठीक है, तीसरा टर्म है मोदी जी का, तो उसमें 3.0 के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री का प्रभार देख रहे हैं। ये सारे स्टेट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स को टच करते हैं। सबसे पहली बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को टच करते हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मौगन, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली। और ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यहाँ टच करते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे राजस्थान में झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, राजगढ़। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तैयारी में आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र के हैं, आप देखेंगे महाराष्ट्र को ये डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। गुजरात को झाबुआ, अलीराजपुर जो हमने बताया था, और गुजरात के वडोदरा और दाहोद, और छत्तीसगढ़ को ये। हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता है नॉर्थ इंडिया का एक मुख्य राज्य है मध्य प्रदेश, तो हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर और भी जो भाषाएं हैं जो वहाँ पे बोली जाती है, बुंदेली, बघेली, निमरी, मालवी, ब्रज भाषा, कोरकू, भिली, गोंडी, ये और भी सारी भाषाएं हैं। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि और भी भाषाओं को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, पर हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, वो हिंदी है। अब बात करते हैं हर स्टेट के, उसके कुछ सिंबल होते हैं, हर स्टेट के कुछ पहचान होती है। जैसे मध्य प्रदेश की भी पहचान है। अब मध्य प्रदेश ने अपने स्टेट यानी राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़, ट्री की जो घोषणा की थी वो करी थी 1 नवंबर 1981 को। और आपको पता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक स्टेट का दर्जा मिला था। और 1 नवंबर को ही यानी 21st एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट को मध्य प्रदेश ने अपनी राजकीय पशु, पक्षी, पेड़ आदि को घोषणा करी। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बलम की। एम्बलम को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे छोटा है तो इसलिए हमने एक बड़ा करके आपको दिखाया है। अब आते हैं हम एम्बलम पे। देखिए, ये आप अगर एम्बलम को देखेंगे तो बीच में आपका देखेंगे अशोक स्तंभ जो बीच में है, आप यहाँ पे देखेंगे अशोक कैपिटल जो, और पीछे आप देखेंगे बनियान ट्री को, बनियान ट्री जिसे हम वट वृक्ष भी बोलते हैं, वट वृक्ष, वट वृक्ष बीच में देखेंगे। यहाँ अशोक स्तंभ देखेंगे हम, और इसके साइड में आप देखेंगे गेहूं, गेहूं का पौधा देखेंगे आप,
और आप देखेंगे यहाँ पे चावल का यानी धान का पौधा देखेंगे आप। तो पौधों को दिया गया है। और साइड में आप ये देख रहे हैं 24 आप मार्किंग देखेंगे, 24 मार्किंग देखेंगे। इसी को एक बार ढंग से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो हमने बोला कि हमने एक सर्कुलर सील देखी जिसमें लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, जो कि हमने आपको यहाँ पे ये दिखाया। इसके बाद बनियन ट्री है बैकग्राउंड में, और बनियन ट्री और लॉयन कैपिटल एक सर्कल में है जिसमें राइस और वीट के स्टॉक्स है, और 24 स्तूपास अराउंड द एंटर लोगो। ये जो 24 मार्किंग्स आप देख रहे हैं ये 24 स्तूपास हैं लोगों के अराउंड। फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। बीच में अशोक स्तंभ, इसके पीछे बनियन ट्री जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं या फिर कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद गेहूं और धान का पौधा, और इसके साथ में यहाँ मध्य प्रदेश शासन लिखा है, सत्यमेव जयते, और इसके साइड में 24 मार्किंग जिनको 24 स्तूपा भी बोला जाता है। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप MP GK की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चुन के जाएंगे, शासन के डॉक्टर चुन के जाएंगे, तो ये बहुत बार यूज़ होगा। तो इसको बिल्कुल देखना चालू कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि हमने बोला ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा हिंदी है, और एक स्टेट का सॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्टेट का सॉन्ग भी दिया हुआ है, सुख का दाता सबका साथी, जिसके सिंगर हैं और लेखक हैं महेश श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा जगह कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, बहुत जगह इसे मेरा मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसके बोल देखेंगे तो एंड में मेरा मध्य प्रदेश आता है, तो बहुत जगह मेरा मध्य प्रदेश के नाम से भी इस स्टेट सॉन्ग को जाना जाता है। और जो शुरुआत की जो लाइन होती है सुख का दाता सबका साथी या मेरा मध्य प्रदेश, जो कि महेश श्रीवास्तव द्वारा दिया गया है, तो इसको स्टेट सॉन्ग को याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डांस। एक राई डांस है। राई डांस एक वेल नोन ट्रेडिशनल डांस है मध्य प्रदेश का, जो कि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बुंदेलखंड के अंदर। और ये बहुत बार ये पुरुष इसको परफॉर्म करते हैं, मेन परफॉर्म करते हैं फीमेल की वेशभूषा में, यानी फीमेल का एक जो महिलाओं की वेशभूषा में ये जो पुरुषों द्वारा ये करा जाता है। अच्छा, इस पर ये भी देखा गया है कि ये बेड़िया ट्राइब्स हैं जो कि MP के उनके द्वारा करा जाता है, बेड़िया ट्राइब्स। और वैश्य कम्युनिटी के अंदर जब बच्चा होता है, और ख़ासकर बच्चा होने पे ये अहीर ट्राइब यानी अहीर ट्राइब की फीमेल द्वारा भी ये राई डांस करा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राई डांस के अलावा भी बहुत सारे डांस यहाँ प्रचलित हैं जिनका हम नाम यहाँ लिख देते हैं आपको, जैसे कि कर्मा, जवारा, अहीरी, बरेड़ी, ये और भी सारे डांस फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पे प्रचलित हैं। ज़्यादा है तो मैं इस पे लिख देता हूँ अदर डांस फॉर्म्स। जिसमें हमने बात करी कर्मा की, जवारा की, लहंगी की, अहीरी की और बरेड़ी की। ये बात ध्यान रखिए, बरेड़ी। ठीक है, तो इन डांस फॉर्म्स को भी यहाँ पे बहुत सारे प्रचलित हैं। उसके बाद हम बात करें स्टेट एनिमल की, तो जो कि है स्वैम्प डियर, ब्रैदरी स्पीसीज। स्वैम्प डियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वैम्प डियर का हिंदी नाम होता है स्वैम्प डियर बारहसिंगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ये मेनली वहाँ पे पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क के अंदर।
कान्हा नेशनल पार्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और एक टाइगर रिजर्व भी है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पड़ता है? मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये पड़ता है। ये बात का ध्यान रखिएगा, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएंगे कि कान्हा नेशनल पार्क का एक मैस्कॉट भी है। कान्हा नेशनल पार्क को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि टाइगर रिजर्व है। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर आपके बारहसिंघा भी पाए जाते हैं, तो इसका एक मैस्कॉट भी है, यानी हम कहें कि एक वाहक भी है, मैस्कॉट चिन्ह, यानी इसका नाम है भूर सिंह। हिंदी में बोलें तो भूर सिंह, जो कि एक बारहसिंघा है। ये एक बारहसिंघा है, तो यहाँ का ये एक मैस्कॉट भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बताऊं, स्वैम्प डियर जो कि यहाँ का राजकीय पशु है, कान्हा नेशनल पार्क में मोस्टली पाया जाता है, जो कि टाइगर रिजर्व है। और कान्हा नेशनल पार्क है मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी के अंदर। और कान्हा नेशनल पार्क का एक मैस्कॉट है जो कि भूर सिंह, जो कि बारहसिंघा है। अब हम आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा देते हैं। हमने कंपाइलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, पर ये आप ये देखिए बारहसिंघा, ये आपका बारहसिंघा है। 12 सींग होते हैं, स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, तो इसलिए ये आपको बारहसिंघा आपको कंफर्म हो जाएगा। इसको कान्हा नेशनल पार्क को कान्हा किसली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। बर्ड, जो राष्ट्रीय बर्ड है वो दूधराज है, जिसे हम इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोस्टली सिलाना और सरदारपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर मिलती है। तो ये बात रखिए, दूधराज या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। इसी के बाद हम फिश, जो राजकीय एक फिश भी है जिसका नाम है महासीर, जो कि 2011 में इसको राजकीय मछली का तमगा दिया गया। इसका साइंटिफिक नेम है टोर पुटिटोरा और मेजरली फाउंड होती है नर्मदा रिवर में। तो इसकी हम आपको फोटो भी दिखा देते हैं। ये है महासीर। अच्छा, ये क्यों इसको यहाँ पे हमने राजकीय मछली का तमगा दिया है? क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी विलुप्त होने की कगार पे है या विलुप्त हो चुकी है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसलिए महासीर को राजकीय मछली का तमगा दिया गया। ये बात ध्यान, 2011 में। कब दिया गया? 2011 में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी फ्लावर है वाइट लिली का भी हमने यहाँ फोटो दिखाया आपको। ये है वाइट लिली, ये राजकीय फ्लावर है, राजकीय फूल है मध्य प्रदेश का। इसके बाद ट्री, जो राजकीय पेड़ है वो बनियान ट्री है, जिसे हिंदी में वट वृक्ष भी हम कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, वट वृक्ष भी इसे कहा जाता है। और रिवर, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है नर्मदा को यहाँ पूजा जाता है। नर्मदा बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है, और ध्यान रहे नर्मदा 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। 5वीं सबसे लंबी नदी है, और बहुत बार इसे लिटरेचर में नर्मदा भी कहा गया है, बहुत लोग नर्मदा भी कहते हैं। ठीक है, तो नर्मदा, तो बहुत लोग नर्मदा भी बोलते हैं। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि ये लाइफ लाइन है एमपी और गुजरात की। तो ये बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि लाइफ लाइन है एमपी और गुजरात की, और मेजॉरिटी पार्ट इसका एमपी के अंदर बहता है, और एंड में ये मिल जाती है अरेबियन सी के अंदर।
तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एमपी से चालू होती है, गुजरात होते हुए फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके बाद जो राजकीय स्पोर्ट है वो है मलखम्ब। आपने मलखम्ब देखा होगा, जिसको कि 9 अप्रैल 2013 को राजकीय स्पोर्ट का दर्जा दिया गया। मलखम्ब अगर आप देखेंगे, ये देखिए मलखम्ब, जिसमें एक पोल के ऊपर, बेसिकली एक पोल है बीच में, और इसके ऊपर बहुत सारे जिम्नास्ट, हम कहें जिम्नास्ट, जो जिम्नास्टिक करते हैं, जिम्नास्ट है वो एक योगा करते हैं, एक प्रकार का योगा है, जो कि रेसलिंग की ग्रिप्स, रेसलिंग की अलग अलग ग्रिप्स होती हैं, उनको यूज़ करके इस पोल के आसपास एक फॉर्म करा जाता है, जिसे हम मलखम्ब बोलते हैं। और नाम में ही देखिए मलखम्ब, खम्ब का मतलब है पोल। तो ये वहाँ का एक राजकीय स्पोर्ट है, जिसकी घोषणा 2013 में की गई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है इसी फील्ड में, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मलखम्ब में, प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रभाष जोशी की थोड़ी सी। प्रभाष जोशी जी, प्रभाष जोशी जी देखिए, ऐसा कोई मलखम्ब के प्लेयर नहीं थे, पर प्रभाष जोशी जी एक जाने माने पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता में एक बड़ा नाम थे प्रभाष जोशी जी। अब प्रभाष जोशी जी के नाम पे क्यों दिया, क्योंकि ये इनका जन्म इंदौर में हुआ था। तो इंदौर में जन्मे थे प्रभाष जोशी जी, इन्हीं के नाम पे, इसलिए ये एक अवार्ड दिया गया है, प्रभाष जोशी अवार्ड दिया गया है। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रभाष जोशी। और पहले जो रिसिपिएंट थे, पहली बार जो मिला था वो अजय वक्तव्य को मिला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिसिपिएंट, द फर्स्ट रिसिपिएंट वाज अजय वक्तव्य। अच्छा, अब इसी में हम थोड़ी सी चीज़ें आपको ऐड करेंगे। देखिए, एमपी के अंदर अलग अलग पुरस्कार देते हैं, हर स्टेट के अंदर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं या कुछ अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे एमपी के अंदर जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड या हिंदी में कहें सर्वोच्च खेल पुरस्कार, वो है विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंदर 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, ब्लेजर दिया जाता है और एक साइन दिया जाता है। तो ये बात को ध्यान रखें, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है विक्रम। ऐसे ही और सारे अवार्ड भी जाते हैं। एक एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड। आपको पता है एकलव्य एक स्टूडेंट था, तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खेल और शिक्षा में, खेल और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेल मतलब स्पोर्ट्स, शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में एक अवार्ड दिया था, इसे हम एकलव्य अवार्ड बोलते हैं। ये 19 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, 19 साल तक ही दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एकलव्य अवार्ड 19 साल तक दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे ही कोचेस को, जो कोच अच्छा अवार्ड, अच्छा काम करते हैं, कोच जो बच्चों को सिखाते हैं, उनके लिए एक अवार्ड है विश्वामित्र अवार्ड। और विश्वामित्र आप जानते हैं बहुत बड़े गुरु थे, उन्हीं के नाम पे विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है कोच को, जिसमें 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 3 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, एकलव्य खेल और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का 19 साल तक के लोगों को दिया जाता है, और कोचेस को विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। तो ये 3 अवार्ड आपको याद होने चाहिए। और उसके साथ साथ प्रभाष जोशी अवार्ड, जो कि मलखम्ब में दिया जाता है। इसके बाद स्टेट क्रॉप हमने बताया भी था कि सोयाबीन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए इसको स्टेट क्रॉप सोयाबीन को, और स्टेट फ्रूट मैंगो, यहाँ पे दर्जा मैंगो को, आम को दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जिसमें पहला है भीमबेटका रॉक शेल्टर।
भीमबेटका रॉक शेल्टर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 2003 में शामिल करा, जहाँ पे एंशियंट गुफा के पेंटिंग मिलेगी, यानी पुरानी गुफाओं की पेंटिंग मिलेगी, जो कि हमें बतलाती है कि जो पूर्व आदि मानव अर्ली ह्यूमंस यानी पुराने आदि मानव कैसे रहते थे। तो यहाँ पे ऐसी कुछ पेंटिंग्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं, कि जो कि बताती हैं कि आदि मानव किस तरह से रहा करते थे। तो वो आपको मिलेगा भीमबेटका रॉक शेल्टर में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पर एक और ध्यान रखने वाली है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है। ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के बाद आते हैं हम खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। खजुराहो के अंदर बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स है खजुराहो के अंदर। आपने बहुत देखा होगा, खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस, हिंदू और जैन टेम्पल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने 1986 में इसको शामिल करा, और जहाँ पे बहुत सारे आपको लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और सेंसुअलिटी के बारे में काफ़ी सारे चित्र वहाँ पे बने हुए हैं। चित्र बोले तो मूर्ति के रूप में चित्र बने हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर के अंदर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ही तीसरा आता है सांचू स्तूप, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, बुद्ध धर्म के लोगों के लिए विशेष स्थान रखता है। और यूनेस्को ने इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी दिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अभी हमने बात करी थी भीमबेटका रॉक शेल्टर की, वो भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में था, ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी आपको फोटो दिखा देते हैं, ये देखेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप इसी फोटो है। इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार वाटरफॉल और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी कंजर्वेशन लिस्ट है यूनेस्को की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। और कर्क रेखा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए इसे कर्क रेखा बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन होती है दैट ऑफ लैटिट्यूड दैट सर्कल्स द अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें जो 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं: रतलाम, उज्जैन, आगरा, मलवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शाहदोल। ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिया हुआ है, ये लाइन दिख रही है, एक इमेजिनरी लाइन है, इससे 14 डिस्ट्रिक्ट से आपकी गुजरती है। ये हर डिस्ट्रिक्ट के शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे आर से हम कहें रतलाम, यूजे से यू दिया है उज्जैन के लिए। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और शाहजहाँपुर एक जगह पड़ती है शाहजहाँपुर, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास नहीं होती। तो शाहजहाँपुर आंसर, शाहजहाँपुर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट है, जैसे मंगलनाथ एक मंदिर है उज्जैन के अंदर, जहाँ कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ अर्थ मिलता है। ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया बरसाली बैतूल, सेंटर विलेज ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया करौंडी कटनी, सेंटर ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया विदिशा, और सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश जो कि सागर जिला है। तो ये तो बात हो गई सारे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी के। एक बार दोबारा से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात कही कि भाई जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एस दिलाएगी, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने हैं तो जीके आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमने बात करी थी 55 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के अंदर। 55 डिस्ट्रिक्ट बना है पंडुर्न, जो कि इस मैप में नहीं था, वो हमने आपको दिखाया है। मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सिंगरौली है, और वेस्टर्न मोस्ट है अलीराजपुर। ये बात का ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था 34 मिनट्स का टाइम लैग भी है।
इसके बाद हमने बात करी मध्य प्रदेश स्टेट है सेंट्रल इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट है एरिया में, फिफ्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में। हमने बताया कि भाई मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों बोलते हैं। लघु भारत एक कंट्री फिजी को भी बोला जाता है, पर मध्य प्रदेश को इसलिए बोलता है यहाँ की सारी जाति और वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 5 पे राजस्थान। एमपी के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं? इधर नॉर्थ में राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, साउथ में महाराष्ट्र, ईस्ट में छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश। डायमंड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पन्ना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे माइनिंग ऑफ डायमंड्स होती है और प्रोडक्शन जहाँ और सूरत जिसको डायमंड सिटी बोलते हैं जो गुजरात में, वहाँ कटिंग और पॉलिशिंग होती है। इसको सोया स्टेट ही बोला जाता है क्योंकि गोल्डन बीन ऑयल सीड जो कि 45% इंडिया की जो सोयाबीन है वो यहाँ उगाई जाती है। मदरलैंड ऑफ रिवर भी कहा जाता है, नदियों का जनक भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हैं। और केन बेटवा लिंक जो हमने बताया था, केन एक रिवर है मध्य प्रदेश में, बेटवा है उत्तर प्रदेश में, जिसको जोड़ के केन बेटवा लिंक बनाया गया है, जो कि बुंदेलखंड जो कि सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है उसको पानी पहुँचाने के लिए। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एमपी के आते हैं? झांसी, बांदा, ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर। और अगर हम बात करें एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर। इसके बाद हमने बात करी थी हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय भी बोला जाता है। कैपिटल भोपाल है, समर कैपिटल पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी अकेला हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, जिसे सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं। कॉमर्शियल स्टेट हमने बोला इंदौर को, जैसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है क्योंकि मिनी मुंबई हमारा कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का। तो यहाँ पे कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द स्टेट है इंदौर। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है मध्य प्रदेश का। फूड कैपिटल भी और क्लीनेस्ट सिटी भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स कैपिटल इंदौर को बोला गया क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर के अंदर है। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टेडियम है जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं, होलकर अहिल्या बाई होलकर स्टेडियम। कोल कैपिटल सिंगरौली को बोला जाता है। कल्चर कैपिटल जबलपुर को, एनर्जी कैपिटल सिंगरौली हमने बताया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है। मैंगनीज कैपिटल ऑफ द स्टेट है बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जहाँ पे मैंगनीज और आपको मिलता है। म्यूज़िक कैपिटल मैहर हमने बताया किस वजह से यहाँ बोलते हैं। फाउंडेशन डे है वो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। यहाँ हमने सब मैंगनीज ओर के बारे में बताया कि मैंगनीज और आयरन और स्टील मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा मतलब आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चर में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंगनीज और इम्पॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज ओर का। पर अगर मैक्सिमम ओर साइट्स बोलें तो वो उड़ीसा के अंदर है। मेहर क्यों फेमस था? पद्म विभूषण उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान जो कि सरोद प्लेयर थे और बहुत सारे यंत्र बजा लेते थे, तो उनका कर्म भूमि थी वो मेहर थी। और यहाँ पे बर्थ प्लेस था लेजेंडरी वोकलिस्ट पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। सिंगरौली और अलीराजपुर में 34 मिनट्स का टाइम लगेगा। सबसे पहले सूर्य निकलेगा सिंगरौली में और 34 मिनट बाद जाएगा अलीराजपुर में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमने बात करी थी मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत आपको लगता होगा एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पर अगर टोटल नंबर की बात करें तो वो मैक्सिमम है आपके एमपी में। ये कौन कौन से 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मोर देन 2 स्टेट्स को टच करते हैं एमपी के, याद रखिएगा। और प्रेजेंट सीएम श्री मोहन यादव जी का नाम याद रखिएगा। और जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, जो अब कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री हैं मोदी सरकार 3.0 में। इसी के बाद हमने अब ये आपके सारे ये मध्य प्रदेश शासन का लोगो था, इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बारहसिंगा है जो कि वहाँ का राजकीय पशु है। महासिर जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है मछली की, जो कि राजकीय मछली का तमगा मिला हुआ है। वाइट लिली राजकीय फूल है और ये मलखम की फ़ोटो है। इन सबको सांची का स्तूप जो हमने आपको बताया था। और इसके बाद ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स के बारे में हम लोग बताया। अदर डांस फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। प्रभाष जोशी अवार्ड जो हमने बताया कि हिंदी के पत्रकार थे, मलखम के अंदर इनका स्पेशल अवार्ड दिया जाता है जो कि प्रभाष जोशी अवार्ड है। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है विक्रम, जिसके अंदर 2 लाख का कैश प्राइज, ब्लेजर और साइन दिया जाता है। एकलव्य खेल और शिक्षा में जो लोग अच्छा कर रहे हैं 19 साल तक के बच्चे, उनको एकलव्य अवार्ड दिया जाता है। और कोचिंग में अगर स्पेशल अवार्ड भी दिया जाता है विश्वमित्र अवार्ड है, जिसमें 2 लाख का कैश प्राइज है। एंड में हमने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करी। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है।
उसके बाद हमने खजुराहो की बात करी जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ हिंदू और जैन टेम्पल है। उसके बाद हमने तीसरी बात करी सांची स्तूप जो कि आज रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट की हमने बात करी। तो इसी के साथ हम अपनी पहली वीडियो का जो कि MP GK के लिए बनाई गई थी उसका एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं इंट्रोडक्शन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ MP से, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स पे वीडियो आपको प्रोवाइड